नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मीमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को चीनी क्षेत्र के रूप में दर्शाने वाले चीन के तथाकथित मानचित्र को किया खारिज। भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से चीन से दर्ज कराया विरोध। कांग्रेस नेता निनोंग इरिंग ने G20 शिखर सम्मेलन में सरकार से इस मुद्दे को उठाने का किया अनुरोध। राज्यपाल केटी पटनायक ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए चयनित ईस्ट कामेंग जिले के जायंग बागंग विलेज में आयोजित सेवा आपके द्वार शिविर को किया संबोधित। लाभार्थियों के चयन और उन्हें योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने पर दिया जोर। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अरुणाचल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के अवसर पर देशवासियों को दी बधाई। ईस्ट सियांग जिले के सिगार मिलिट्री स्टेशन में स्थानीय महिलाओं ने अग्निवीरों को बांधी राखी। चीन के 2023 के मानचित्र में दर्शाए गए भारतीय क्षेत्र पर दावे को लेकर भारत ने कूटनीतिक माध्यमों से कड़ा विरोध जताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन पर दावा जताने वाले चीन के तथाकथित मानक मानचित्र को खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ बेतुके दावे करने से अन्य लोगों के क्षेत्र आपके नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि बीजिंग ने पहले भी उन क्षेत्रों पर दावा करते हुए ऐसे नक्शे जारी किए थे जो उसके नहीं हैं और ये चीन की पुरानी आदत है। इधर मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत इन दावों को खारिज करता है क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन के ऐसे कदमों से सीमा संबंधी मुद्दे और उलझते हैं। चालबाजी पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि बेतुके दावे करने से दूसरों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। एक टीवी चैनल को दिए एक इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा कि चीन को ऐसे नक्शे जारी करने की आदत है, हालांकि अपने आधिकारिक मैप में अन्य देशों के क्षेत्रों को शामिल करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन ने उन क्षेत्रों के साथ अपना मैप जारी किया है जो उसके नहीं है। ये उसकी एक पुरानी आदत है। केवल भारत के कुछ हिस्सों के साथ नक्शा जारी करने से कुछ भी नहीं बदलेगा। हमारी सरकार इस बारे में बहुत स्पष्ट है कि हमें अपने क्षेत्र में क्या करना है। बेतुके दावे करने से दूसरे लोगों का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। इससे पहले भी विदेश मंत्रालय ने चीन के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीन के कथित मानक मानचित्र 2023 पर भारत ने कूटनीतिक रास्तों के जरिए कड़ा विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि इस कथित मानचित्र में चीन ने भारत के कुछ हिस्सों को अपने अधिकार क्षेत्र में दिखाया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वे इन दावों का खंडन करते हैं क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है। चीन के ऐसे कदम सीमा के सवालों को हल करने को और पेचीदा बनाते हैं। इधर वरिष्ठ कांग्रेस नेता और विधायक निनोंग इरिंग ने चीन के 2023 के मानचित्र में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को दर्शाए जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नई दिल्ली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भारत सरकार से इस मुद्दे को उठाने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि 2017, 2021 और 2023 में चीन अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों पर दावा करते हुए शहरों का नामकरण किया जाना और संप्रभु राष्ट्र भारत के मामलों में दखल देना पूरी तरह से गलत है। Uploaded a map of Arunachal being part of South Tibet of China. It is a very grave situation, and especially just before the G20 summit, China is again started its tactics, incursions of Arunachal Pradesh and trying to provoke India. I have already written a letter to the Honourable Prime Minister stating that the Chinese intervention has to be stopped. The Chinese making a mockery of India. Our country is very proud of its boundaries. We are very strong. We have very strong boundaries. Our Honourable Chief Minister Sri Pema Khandu especially has already stated that we are not bordering China, but it is part of Tibet, and one day Tibet would be free. So to
to be very frank, Chinese claim that Arunachal Pradesh is part of China. It's a very wrong message to the world, especially just before the G20 summit. We vehemently condemned it. The people of Arunachal Pradesh are completely in support of the nation. We are all nationalistic feelings, and we hope that the letter which are written to the Honorable Prime Minister will be adhered to, and strict action by the Minister of External Affairs is taken into consideration. राज्यपाल केटी पटनायक ने मंगलवार को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए चयनित ईस्ट कामेंग जिले के जायंग बागंग विलेज में आयोजित सेवा आपके द्वार शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर 118 लाभार्थियों ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उठाया। राज्यपाल ने अधिकारियों से लाभार्थियों के चयन और उन्हें योजनाओं का लाभ पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से बॉर्डर एरियाज का तेजी से विकास होगा और सुरक्षा की स्थिति मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इसके तहत रिमोट एरियाज के विकास के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। राज्यपाल ने ग्रामीण क्षेत्र में कैंसर और ट्यूबरक्लोसिस के मामलों पर चिंता जताते हुए लोगों से इन बीमारियों के उन्मूलन के लिए सरकार के साथ मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। सेवा आपके द्वार शिविर में स्थानीय विधायक हायंग मांगफी, अरुणाचल प्रदेश स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के चेयरमैन कारिया बागांग, जिला उपायुक्त सचिन राणा, पुलिस अधीक्षक कामदम सिकोम सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। खास करके टीबी जैसे बीमारियों को हमने खत्म करना है, कैंसर को खत्म करना है। और तीसरी बड़ी चीज जो स्वास्थ्य के बीच में आती है, जो अरुणाचल में कुछ सालों से प्रचलित है, वो है नशीली पदार्थों का सेवन करना, ड्रग एडिक्शन। और ये खास करके युवाओं में ज्यादा प्रचलित है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि ड्रग्स का सेवन करने से कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो आप अपने सेंसेस में रह के अच्छा काम कर सकते हैं, वो ड्रग्स का सेवन करने से जो है आदमी का दिमाग विचलित हो जाता है। और इसको कायम रखने के लिए मैं आप सबकी मदद मांग रहा हूँ, खास करके गांव बड़ों की, खास करके जो माता पिता हैं उनकी, पंचायत कमेटी की और बाकी मेंबर्स की, कि अगर आप किसी को जानते हैं जो सेवन कर रहा है तो उसे समझाइए, उसको समझा के ये आदत उसकी निकालिए। कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी हैं बड़े शहरों में, तो अगर ज़्यादा तकलीफ है तो वहाँ पर भी हम भेज सकते हैं उनको। तो स्वास्थ्य जो है बहुत ज़रूरी है और आप लोग उसके ऊपर ध्यान जरूर रखें, अपना इलाका साफ सुथरा रखें और अपने आपका जो ये गांव है उसको एक मॉडल विलेज के तौर पे आप डेवलप करें। शिक्षण बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अच्छे शिक्षित नहीं होंगे तब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आप काम नहीं कर पाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके जो भी युवा लोग हैं यहाँ पर, वो आगे चल के डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बने, तो उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। राज्यपाल केटी पटनायक ने सोमवार को वाइब्रेंट विलेज पायलट प्रोग्राम के लिए चयनित ईस्ट कामेंग जिले के चायंग ताजो का दौरा किया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक हायंग मांगफी, जिला उपायुक्त सचिन राणा, कई अधिकारी, गांव बूढ़ा और पंचायत सदस्य मौजूद थे। अपने संबोधन में राज्यपाल ने लोगों से राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ बॉर्डर एरियाज के विकास और सुरक्षा मिशन में सेना और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बॉर्डर एरियाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पेमा खांडू के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ योजनाओं को लागू किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से भविष्य की चुनौतियों के लिए अपने आप को तैयार करने, अनुशासन और जिम्मेदारी भावना के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान का आह्वान किया। जिला उपायुक्त सचिन राणा ने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के लिए ईस्ट कामेंग जिले के 40 गांवों का चयन किया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले वक्त में जनता जो अरुणाचल प्रदेश का एक मुख्य टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। लेकिन जो प्रोग्राम्स अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने और आपके खुद के चीफ मिनिस्टर साहब श्री पेमा खांडू जी और पूरे एमएलए जो है, उन्होंने मिलकर जो योजनाएं आपके लिए बनाई हैं वो सबके लिए फायदेमंद है।
और उन योजनाओं के चलते सभी का, जैसे उन्होंने बोला है कि सबका विश्वास, और ये विश्वास के जरिए जो भी आपकी मदद होनी चाहिए, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, शिक्षण हो, स्वास्थ्य हो, आपके लिए सुविधाएं हो, और एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, इन सब चीजों के अंदर सरकार हाथ बटाना चाहती है आपके साथ। हमारे कई युवा बच्चे जो हैं वो बाहर पढ़ते हैं। मैंने दिल्ली में अरुणाचल हाउस में रहते हुए देखा कि बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेज में जिन्हें एडमिशन बाहर मिल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्कॉलरशिप या इस तरह की कोई सुविधाएं उपलब्ध कराएं, ताकि वो अच्छे स्कूलों में, अच्छे कॉलेजेस में बाहर जाके जो है दाखिला हासिल करें। देश भर में रक्षाबंधन का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने संदेश में कहा है कि रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के बीच स्नेह का प्रतीक है। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अवसर पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और उनकी खुशी, संपन्नता और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि रक्षाबंधन का शुभ पर्व भाई बहन के बीच अटूट विश्वास और गहरे प्रेम को समर्पित हैं और भारत की पावन संस्कृति का प्रतीक हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर उन्हें राखी बांधी। ईस्ट सियांग जिले के सिगर मिलिट्री स्टेशन में दुर्गा वाहिनी अरुणाचल प्रदेश की महिला कार्यकर्ताओं ने अग्निवीरों के कलाई पर राखी बांधी और उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने अग्निवीरों के उज्जवल भविष्य और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की और उन्हें मिठाई खिलाई। आइए चांगलांग जिले में रक्षाबंधन का त्यौहार परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के बोरदुमसा विलेज और असम की जागुन विलेज की महिलाओं ने असम राइफल्स के जवानों को राखी बांधी और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि प्रज्ञान रोवर के लेजर युक्त ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप ने पहली बार स्वस्थानीय माप में चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास के सतह में गंधक सल्फर की उपस्थिति की पुष्टि की है। इसरो ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है, रोवर के स्पेक्ट्रोस्कोप ने आशा के अनुरूप अल्मोनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन का भी पता लगाया है। इसरो के पोस्ट में कहा गया है कि हाइड्रोजन की खोज अभी जारी है। भारत ने 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया था। केंद्र सरकार द्वारा सभी उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये कमी करने का निर्णय आज से लागू हो गया है। इसके तहत उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अब प्रति सिलेंडर 400 रुपये का लाभ मिल रहा है। प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार द्वारा एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में कमी का स्वागत करते हुए कहा है कि इसका लाभ समाज के सभी वर्ग को मिलेगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए फ्री एलपीजी कनेक्शन देने के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इससे गरीब वर्ग के शेष बचे लोगों को भी उज्ज्वला स्कीम का लाभ सुनिश्चित होगा। मोदी गवर्नमेंट का अंदर में जो एक लैंडमार्क डिसीजन दिया, जो डोमेस्टिक गैस को सिलेंडर पर सिलेंडर को 200 रुपया कमती किया, उसके लिए हम सारा अरुणाचल वासी और मेरे और तरफ से मोदी सरकार को धन्यवाद देता हूं। और ये जो आज रक्षाबंधन का दिन भी है, ये एक गिफ्ट दिया गया मेरे सारा देश भर का बहनें
और जो अंकुल है आंटी लोग को के लिए उसको दिया गया है। तो इसलिए ये एक बड़ा गिफ्ट दिया गया है। इसीलिए मैं सारा यूनियन गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर और स्पेशली प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूँ। गैस का दाम कम किया तो बहुत अच्छा है। 200 रुपये कम करना है मोदी जी को, इसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार है। तो जनता को थोड़ा रिलीफ दिया घर को ना, स्पेशली गैस जो घर में ही बहुत ही घर के लिए बजट बिगड़ रहा था, अभी तो ठीक रहेगा। आप खासकर औरतों के लिए मोदी जी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद जनता की ओर से, हमारा सारा अरुणाचल के जनता की ओर से। समाज के सभी वर्गों ने सभी के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी करने के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत में लोअर दिबांग वैली जिले के कई लाभार्थियों ने केंद्र सरकार के इस कदम की प्रशंसा करते हुए कहा कि इससे उनके किचन का खर्च कम होगा। अच्छा लग रहा है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सिलेंडर का प्राइस कम कर दिया है 200 रुपया, बहुत खुशी की बात है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको, सिलेंडर जो घट गया है वो बहुत अच्छा लगा है। तो अच्छा लगा है, ऐसे होना है, थोड़ा कमती कर देने से तो अच्छा है। हमको ये बात सुन के बहुत अच्छा लगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिलेंडर का दाम घटा दिया 200 रुपया, हमको बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, ये दाम घटाने के लिए हम लोग को भी बहुत सुविधा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने और वाहनों की ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 100% एथेनॉल से चलने वाली विश्व की पहली कार की मंगलवार को नई दिल्ली में शुरुआत की। श्री गडकरी ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि विश्व की पहली BS6 विद्युतीकृत फ्लेक्स ईंधन वाहन की शुरुआत कर दी गई है, जो पूरी तरह एथेनॉल आधारित ईंधन से चलेगी। श्री गडकरी ने इस बात पर जोर दिया कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश को तेल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करनी होगी। एथेनॉल मिश्रित ईंधन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री गडकरी ने कहा कि इससे देश के कृषि क्षेत्र का विकास होगा और रोजगार के अधिकाधिक अवसर पैदा होंगे। गुवाहाटी में आयोजित होने वाले सीनियर नेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता के लिए राजधानी ईटानगर में 30 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। इस शिविर के माध्यम से केंद्रीय खेल और युवा मामलों के विभाग के सहयोग से नेशनल ताइक्वांडो एसोसिएशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों का अंतिम चयन किया गया। अरुणाचल ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव लिखा रॉबिन ने बताया कि संघ द्वारा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के साथ ही प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए हर संभव सहायता दी जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के जिला और अंचल मुख्यालयों में भी इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तहत किसानों को अच्छी आय के लिए उन्नत तरीके से मोटे अनाजों की खेती और इससे तैयार होने वाले स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल तेजू में मिलेट्स ए सुपर फूड और डाइट फैट की थीम पर डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस सेमिनार आयोजित किया गया। इस सेमिनार के माध्यम से युवाओं को अच्छे स्वास्थ्य के लिए मिलेट उत्पादों को दैनिक खान पान में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। राज्य भर में आदि जनजाति के प्रमुख कृषि आधारित त्योहार सोलुंग के तहत खेलकूद और सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ईस्ट सियांग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीले ग्राउंड में आयोजित बांगो सोलुंग इंटर विलेज फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में रानी विलेज ने मिकलुंग विलेज को हराकर खिताब पर कब्जा किया। इस प्रतियोगिता का निर्णय पेनल्टी शूट के आधार पर हुआ। विजेता टीम को 50,000 रुपये के नकद पुरस्कार और ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। समापन समारोह में जिला परिषद सदस्य ओलेन तानिंग, एडीसी ताजिंग जोनोम सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। राज्य में फुटबॉल खेल में महिलाएं भी सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। सरकार द्वारा भी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से कम उम्र में प्रतिभाशाली बालिकाओं की खोज कर उनके प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में ईटानगर के बटालियन ग्राउंड चिंपू में आज विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट शुरू हुआ। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर पापुमपारे जिला स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में विधायक तेची कासो, कॉरपोरेटर तार नाचुंग, PWD के नाहरलगन डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ताना न्यकुम तारा और DDSC ST जारा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। सिर्फ मेरा बेटी नहीं बनेगा, अरुणाचल का एक बेटी बनेगा और इंडिया की एक बेटी बनेगा।
उम्मीद करता होगा और उस उम्मीद को भरपूर आपको याद करके निभाने का कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आप लोग नहीं समझ पाता होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।